अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा वेक्टर इंटीग्रल में ग्रीन थ्योरम है, जिसको मैंने जो मिस ने क्लास में एग्जांपल दी थी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है और कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा जी। ग्रीन थ्योरम में हमारे पास दिया हुआ है वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम एक प्लेन है। अच्छा, ग्रीन थ्योरम सिर्फ कर्व सरफेसेस पे लगता है, ठीक है। सर्कल हो, एलिप्स हो, कर्व सरफेसेस होते हैं जितने। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है एक्स, ये इक्वेशन है डी एक्स प्लस डी वाई। अच्छा, पहले वाली जो डी एक्स वाली टर्म होती है उसको हम एम सपोज करते हैं और वाई वाली टर्म को एन सपोज करते हैं, ठीक है। वेर इज़ अ क्लोज कर्व है, मैंने आपको बताया, और एरिया जो बाउंडेड किया गया है वो है वाई इज इक्वल्स टू एक्स और वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ग्रीन थ्योरम हमारे पास होता है ये, ठीक है। एम डी एक्स यानी कि इसको इसके इक्वल लेना है और इन दोनों को सम करेंगे तो उसके बाद ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, लाइन इंटीग्रल, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, इसके बराबर आना चाहिए। ये है डबल इंटीग्रल पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखें जो y है वो n के साथ है, यहाँ पे n है जो x के साथ है, और उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद सम जो है डिफरेंस निकालना है m और y के डेरिवेटिव से, और ये हमारे पास पूरा है dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो पूरा एक थ्योरम है, ये याद करना है हमको फॉर्मूला। अब हमारे पास जो इक्वेशन इसने गिवन की है, अच्छा पहले आप ज़रा सा इसकी फिगर देख रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे मैंने बनाई की रही इसकी फिगर देखें। वाई ये एक कर्व ये है वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और एक कर्व ये है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दोनों मीट कर रहे हैं 0 0 पे और 1 0 पे, तो यही इसकी लिमिट्स हम सपोज करेंगे और उसके बाद हम इसको काम करेंगे। सबसे पहले तो हम लिमिट्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ इस मेथड से भी निकाली हुई हैं। ये दोनों को कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स प्लस का तो उधर आ गया माइनस का हो गया। इन दोनों में से एक्स कॉमन कर लिया तो एक्स को एक दफ़ा 0 के साथ लिख दिया, और एक्स को एक दफ़ा माइनस का 1 तो उधर जाके प्लस का 1 हो गया, तो 0 और 1 ये एक्स के मैंने कोफिशिएंट्स निकाल लिए, ठीक है। और इसने एक इक्वेशन दी हुई है, उसको मैंने सपोज कर लिया इक्वेशन ए। यहाँ तक के क्लियर है, ठीक है। अब सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, डी एक्स, ठीक है, और डी वाई। फिर इन दोनों को जब सम कर लूँगा और उसके बाद मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस पेज पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले डी एक्स निकाला हुआ, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स कह रहा है, तो जहाँ डी वाई इज इक्वल्स टू भी डी एक्स होगा, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर मैंने पुट किया, इक्वेशन 1 ये रही, ठीक है। इक्वेशन 1 ये रही, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसके अंदर पुट कर देते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई की जगह x आ गया, ठीक है। वाई स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, डी एक्स, और यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर और डी वाई की जगह डी एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर ये रहा। तो यहाँ हमारे पास ये तीनों हो गए 3x स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। ये इक्वल्स टू मिटा दें, और इसको हमने सॉल्व करना है। लिमिट्स है, अपर है 0 और लोअर है 1। इस लिमिट्स को सॉल्व किया, यहाँ पे हमारे पास आपको पता है अपर माइनस लोअर होता है। यहाँ पे पहले इसका इंटीग्रल ले लिया, इंटीग्रल ले लिया, हमारे पास देखें जो पावर होती है उसमें एक ऐड करते हैं और उसको अपॉन में ले जाते हैं, तो ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाता है इसी तरह, ठीक है। और ये रहा 0 और एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया इंटीग्रल अपर माइनस लोअर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। ये किस तरह से हुआ देखें, यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 3 1 जा 3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट मैंने कर दिया, तो यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग, ये बात हो गई। उसके लिए बाद मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन का पार्ट 2 यानी इसके लिए देखें, एक ये है डी एक्स और एक ये है डी वाई, इन दोनों का सम करना है, तो ये मैंने निकाल लिया डी एक्स वाला। अब ये निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि देखें पहले मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है अभी आप लोगों के सामने डी वाई के लिए, ठीक है। डी वाई के लिए सॉल्व किया है ये वाला पार्ट। उसके बाद अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ डी एक्स के लिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। इसका यहाँ डेरिवेटिव लिया मैंने, ये नीचे उतर के आ गया, ये 2x और x के लिहाज से लिया है, तो हमारे पास dx हो गया dy, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 के अंदर इसको भी पुट कर दिया। इक्वेशन 1 फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, यही वाली इक्वेशन 1 है, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन अगर ध्यान लगाएंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया, ये देखें इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया, हमारे पास एक्स वाई की जगह एक्स वाई रहा, एक्स की जगह, ठीक है,
हमारे पास ये इक्वेशन 1 मैंने दोबारा से उतारी है, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, आप लोग ताकि सेटिस्फाइड हो जाएं। अब यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, y की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर आ गया जहाँ जहाँ y वाली टर्म्स थी, ठीक है, और dy की जगह 2x dx आ गया जो कि हमने सॉल्व किया था। ये बात समझ में आ गई। अब देखें यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स 4 dx एज इट इज 2x। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 2x क्यूब dx, ठीक है। इसके बाद यहाँ मैंने इसको इसके साथ ऐड किया तो 3x क्यूब हो गया, और ये x4 ऐसे आ गया, और ये dx और ये इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा, ये वाला इंटीग्रल याद रखिएगा, -1 आया है, अभी ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, ठीक है, इसका -1 आया। इन दोनों को हमने ऐड करना है, इन दोनों को हमने ये समझा, हमने ये सॉल्व किया, इसका -1 आया, अभी ये मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वही सारा काम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिमिट्स पुट करी 0 और 1। यहाँ पे मेरे पास जो सॉल्व होकर आंसर आया वो आया 19/20। ये मैंने PDF भी भेज दिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जब मैंने सम किया तो हमारे पास आ गया -1/20। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। पेपर में यूजुअली एक ही साइड प्रूव करनी होगी, मतलब यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ये वाली साइड होगी, ठीक है। लेकिन मिस ने जो है दोनों ही साइड्स करवाई हैं। अब डिपेंड करता है टीचर क्या कर सकती हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या है, दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद पहले डबल इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। पहले इंटीग्रल की लिमिट्स ये रखेंगे x और एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसके इंटीग्रल की लिमिट्स रखेंगे 0 और 1, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। dx/dy ये है, ये सॉल्व करना है। अभी मैंने ये निकाला है लेफ्ट हैंड, अब राइट हैंड करेंगे। इसका आंसर आया -1/20। अब ये रहा राइट हैंड, ठीक है, और ये राइट हैंड ये रहा। अब मैंने देखिए सबसे पहले dn/x, ठीक है, इसका सबसे पहले पार्शियली डेरिवेटिव ले लिया मैंने, ठीक है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने के लिए आपको यहाँ पे जाना है dn देखने के, dn किसके बराबर है। dn हमारे पास सर इसके बराबर है x, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। एक ये जो इक्वेशन गिवन है उसमें से मैंने n की वैल्यू ये ली हुई है, ठीक है। इसको सॉल्व किया डेरिवेटिव को। इसका सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो डेरिवेटिव आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव x + 2y, ठीक है। और उसके बाद जो है m के लिए सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर था तो उसका डेरिवेटिव आ गया ये, ठीक है। x के रेफरेंस से कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, x के रेफरेंस से करेंगे तो y का डेरिवेटिव 1 और ये 2y आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। क्योंकि डिफ्रेंशिएट हम x के डिफरेंस से कर रहे हैं तो ये x + 2y इस तरह बन गया और ये 2x बन गया। अब इन दोनों का देखें, यहाँ पे डिफरेंस निकाल लिया है 2x m वाला, ठीक है, और -n, सही है। मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक n आएगा, यहाँ पे n आएगा यहाँ, ठीक है, n/x, ठीक है। माइनस करने के बाद ये डिफरेंशिएट आ गया मेरे पास, सॉरी डिफरेंस आ गया। उसके बाद देखें जो डिफरेंस आया मैंने आपको बताया ऊपर वाला, ये डिफरेंस हमने निकाल लिया पूरा। अब इसका इंटीग्रल निकालेंगे, डबल इंटीग्रल। पहले इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के रेफरेंस से करेंगे तो हमें लिमिट्स जो है ना इक्वेशन को ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये रही लिमिट्स, y = x और y = x²। ये लिमिट्स पुट करी, x - 2y, ये लिमिट्स पुट कर दी हमने। सबसे पहले इंटीग्रल ले लिया, इंटीग्रल लेना है किसके रेफरेंस, अच्छा यहाँ पे आप जो है सबसे पहले ये इंटीग्रल लिया इस इक्वेशन का। उसके बाद फिर यहाँ पे लिमिट्स पुट करी हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया लिमिट्स को, अपर माइनस लोअर। अपर है हमारे पास देखें x और x² लोअर है, ठीक है। ये लिमिट्स पुट करी हैं यहाँ पे अपर, इस इक्वेशन के अंदर अपर माइनस लोअर। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे तो ये 0 हो गया, ये हमारे पास आ गई -x³ + 4। इसको अब इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 और 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको पहले डिफरेंशिएट, इंटीग्रल लिया इसका, पहले इंटीग्रल लिया तो यहाँ पे देखें पावर में एक प्लस हो गया, 4 हो गया, और अपॉन में पावर आ गई, ये रहा इंटीग्रल। फिर प्लस हो गया, फिर अपॉन में पावर आ गई, 5 हो गया। फिर ये इसकी लिमिट्स को ली, इसकी लिमिट्स को ली -1/4 + 1/5। इसको एलसीएम लिया, सॉल्व हो गया, आ गया -1 × 20, ठीक है। तो हमारे पास दोनों साइड्स प्रूव हो गई और ये होपफुली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा कोशिश करें, लेकिन पेपर में हमें ये सिर्फ 2 पेजेस करने होंगे, डिपेंड करता है मिस के ऊपर, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।